Hello students, today we are starting class 12, chapter number 7. Chapter name is Physiology and Injuries in Sports. So, firstly we discuss component of physical fitness. So, physical fitness component is its strength, speed, coordinative abilities, flexibilities and endurance. Physiology factor determining strength. What is physiology? इट मीन्स हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस से क्या समझते हैं, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है. फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे सामने एक बंदा आता है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है, इट मीन्स जो बॉडी हमें विजिबल है वो काफ़ी मस्कुलर है, वो काफ़ी टॉल है, हेल्दी है, तो हम कहते हैं कि हिज पर्सन इज़ वेरी फिट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. और कोई बहुत ज़्यादा हमारे सामने लाइटर वेट आ जाता है तो हम कहते हैं यार ये बंदा बहुत ज़्यादा वीक होगा. क्लियर. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ. मसल साइज. Strength of the muscles depend on the size of the muscles. Force produced by the same size of muscles in males and females in approximately same can be improved through training. Muscle size. अब ये कह रहा है मसल साइज, हमें भी पता है कि मेल एंड फीमेल का जो मसल साइज होता है वो डिफर होता है, लेकिन उन्हें इंप्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. बॉडी वेट. इंडिविजुअल हु आर हैवियर आर स्ट्रॉन्गर. अभी हमने बात की इंडिविजुअल की जो सबसे बड़ी थिंकिंग क्या होती है कि अगर जो हैवियर है वो स्ट्रॉन्ग है और जो लाइटर है वो वीक होगा. मसल्स कंपोजिशन. मसल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मसल्स एंड रेड मसल्स फाइबर. तो जो हमारा मसल सिस्टम होता है वो किससे कंपोज होता है? वाइट मसल्स एंड रेड मसल्स फाइबर से. सो द परसेंटेज ऑफ दीज मसल्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग. तो ये जो हमारे मसल्स होते हैं ये जेनेटिकली होते हैं. इट मीन्स हमारे एंसेस्टर, हमारे फादर मदर से हम तक आते हैं और ये चेंज नहीं होते ट्रेनिंग से. नर्व इम्पल्स. स्पीड ऑफ नर्व्स इम्पल्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग. अब जो स्पीड ऑफ नर्व्स होती है वो हमारी ट्रेनिंग से इम्प्रूव नहीं हो सकती. क्लियर. फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड. अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी के वो फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं स्पीड को. मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स इज कंट्रोल्ड बाय nerve system. So frequency of contraction and relaxations of muscle is determined by excitability of nerve impulse. अब हम क्या कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्शन ऑफ मसल्स इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम. अब जो भी हमारे स्ट्रेस और हमारी नर्व्स को कंट्रोल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम. क्लियर. तो हमारे नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा प्रेशर मैचेस होते हैं लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हम कहते हैं नर्व्स गेम है, नर्व्स गेम. इट मीन्स नर्व्स कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे. मसल्स कंपोजिशन. द परसेंटेज ऑफ वाइट मसल्स एंड रेड मसल फाइबर इज जेनेटिकली. अभी हम ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं कि जेनेटिकली होते हैं और ये चेंज नहीं हो सकते ट्रेनिंग से. Explosive strength depend on the muscles composition, muscle size, muscles coordination and metabolic process. Except muscles compositions, the other factor can be improved through training. अब जब हम अगर बात करें अपनी explosive strength की तो इसे हम with the help of training increase कर सकते हैं. Next, physiological factor determining speed. अब हमारे वो physiological factor की बात करेंगे जो determine करते हैं speed को. Flexibility. मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मसल्स और जॉइंट. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हमारा जो भी जॉइंट होता है, मसल्स होता है, उसकी एक मैक्सिमम रेंज क्या है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनेबल्स मसल्स टू मूव एट फास्टर रेट. कंप्लीट यूटिलाइज ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. जब हम अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करते हैं, जो हमारा मूवमेंट होता है फास्ट होता है, वो शो करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी. Biochemical reserves and metabolic power. For maximum speed performance, the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumption. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मैक्सिमम स्पीड के साथ परफॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए? हाई डिग्री एनर्जी. हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तभी हम जो परफॉर्म है वो स्पीड के थ्रू, स्पीड के साथ कर सकते हैं. For this purpose, ATP and CP store should be enough. In the store is less, the muscles contraction due to insufficient energy supply becomes slow after a short time. अब ये क्या कह रहे हैं? If the store is less, the muscles contraction due to insufficient energy. अगर हमारे पास insufficient energy होगी तो धीरे धीरे जो हमारा परफॉर्मेंस है वो स्लो होने लगेगा. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन इंड्योरेंस. अब इंड्योरेंस को क्या क्या डिटरमाइन करता है? एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक,
ऑक्सीजन इनटेक हम ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये भी हम ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. ऑक्सीजन अपटेक ये भी ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. और एनर्जी रिजर्व ये भी हम ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटीज लास्टिंग 40 सेकेंड. लास्टिंग यहाँ पे लास्टिंग इंक्रीज देन 40 seconds and determines anaerobic capacity can be improved through training. ये हमारी ट्रेनिंग के थ्रू हम अपनी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, इट मीन्स हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. मूवमेंट इकोनॉमी फॉर अपेक्स परफॉर्मेंस. बॉडी मूवमेंट शुड बी इकोनॉमिकल. गुड टेक्निक सेव्स एनर्जी, इंप्रूव इंड्योरेंस. अब टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एनर्जी को सेव करने में. कई बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, कई बैट्समैन शॉट मारने के लिए बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं और कई सिर्फ अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं. तो जो अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स दे हैव शोइंग देयर टैलेंट, टेक्निक्स. वो अपनी टेक्निक से अपनी 60% एनर्जी सेव कर लेते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म परफॉर्म कर पाते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या डिटरमाइन करती है? मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे भी देख लीजिए, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, बॉडी टेम्परेचर एंड प्रीवियस इंजरी. लास्ट हम बात करें फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर. एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, बॉडी टेम्परेचर, प्रीवियस इंजरी. क्लियर. ये सेम थे. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. थैंक यू.